काउंटेबिलिटी मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स गिने जा सकने वाले संज्ञा के साथ होता है। अगण्यता अनकाउंटेबिलिटी मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स न गिने जा सकने वाले संज्ञा के साथ होता है। प्रश्न और नकारात्मक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स दोनों का प्रयोग प्रश्न और नकारात्मक वाक्यों में अधिक होता है। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्यों में अ लॉट ऑफ का प्रयोग अधिक आम है। 8. फ्यू vs अ फ्यू मात्रा का अर्थ मीनिंग ऑफ क्वांटिटी फ्यू का अर्थ है बहुत कम एक नकारात्मक भाव जबकि अ फ्यू का अर्थ है कुछ एक सकारात्मक भाव। आशावादी भाव ऑप्टिमिस्टिक सेंस अ फ्यू में आशावादी भाव होता है यह दर्शाता है कि कुछ तो है। निराशावादी भाव पेसिमिस्टिक सेंस फ्यू में निराशावादी भाव होता है यह दर्शाता है कि अपेक्षा से कम है। प्रयोग यूसेज फ्यू फ्रेंड्स मीन्स नॉट मैनी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट नन। अ फ्यू फ्रेंड्स मीन्स सम फ्रेंड्स अ स्मॉल बट सफिशिएंट नंबर। 9. लिटिल vs अ लिटिल मात्रा का अर्थ मीनिंग ऑफ क्वांटिटी लिटिल का अर्थ है बहुत कम नकारात्मक अ लिटिल का अर्थ है थोड़ा सकारात्मक। गणनीयता काउंटेबिलिटी दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ होता है। पर्याप्तता सफिशिएंसी लिटिल अभाव या अपर्याप्तता दर्शाता है जबकि अ लिटिल पर्याप्तता दर्शाता है। उदाहरण एग्जाम्पल लिटिल वाटर मीन्स नॉट इनफ वाटर अ लिटिल वाटर मीन्स सम वाटर विच इज इनफ फॉर नाउ। 10. बिटवीन vs अमंग वस्तुओं की संख्या नंबर ऑफ आइटम्स बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है। दो से अधिक मोर देन टू अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है खासकर जब वे एक समूह हों। व्यक्तिगत संबंध इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन व्यक्तिगत और विशिष्ट संबंध दर्शाता है। सामूहिक संबंध कलेक्टिव रिलेशनशिप अमंग सामूहिक या अविशिष्ट संबंध दर्शाता है। 11. प्राइज vs रेज क्रिया का प्रकार वर्ब टाइप राइज एक अनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया है इसे ऑब्जेक्ट नहीं लगता। ऑब्जेक्ट का प्रयोग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अर्थ मीनिंग दोनों का अर्थ ऊपर उठना है लेकिन राइज स्वयं उठता है रेज किसी और को उठाता है। उदाहरण एग्जाम्पल द सन राइजेज कोई ऑब्जेक्ट नहीं ही रेजेज हिज हैंड ऑब्जेक्ट है। 12. ले vs लाई अर्थ मीनिंग ले का अर्थ है किसी चीज को रखना टू पुट समथिंग डाउन। लाई का अर्थ है आराम से लेटना टू रिक्लाइन। क्रिया का प्रकार वर्ब टाइप ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट लेता है। लाई एक अनट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं लेता। पास्ट टेंस ले का पास्ट टेंस है लेड। लाई का पास्ट टेंस है ले जो भ्रम पैदा करता है। पास्ट पार्टिसिपल ले का पास्ट पार्टिसिपल है लेड। लाई का पास्ट पार्टिसिपल है लेन। 13. अफेक्ट vs इफेक्ट शब्द का प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच अफेक्ट ज्यादातर एक क्रिया वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। संज्ञा रूप नाउन फॉर्म अफेक्ट ज्यादातर एक संज्ञा नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थ मीनिंग अफेक्ट का अर्थ है प्रभावित करना। अफेक्ट का अर्थ है परिणाम या प्रभाव नाउन। विशेष स्थिति